नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैक्टस के बारे में, वो भी विस्तार से। वैसे तो दोस्तों दुनिया भर में कैक्टस की 2000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो अलग अलग लगभग 131 वंशों में बंटी हुई है। कैक्टस की यह प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती है, खासकर अमेरिका में विभिन्न आकारों, रंगों और रूपों में, जो शुष्क रेगिस्तान से लेकर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों तक में उगते हैं, जिनमें से कुछ तो पेड़ों के जैसे दिखते हैं और कुछ पर पत्ते भी होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कैक्टस की कुछ मुख्य 20 से 22 प्रजातियों के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको साथ ही साथ दिखाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें। दोस्तों हमारा सबसे पहला जो कैक्टस है वो ये देखिए, इसका नाम है बेरल कैक्टस। ये देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। यह कैक्टस धीमी गति से बढ़ने वाला कैक्टस है, जो कई वर्षों में बड़े बेरल के आकार में विकसित होने में सक्षम है। इसे तेज रोशनी की आवश्यकता होती है, लेकिन क्षति से बचने के लिए लगातार सीधी धूप से इसको बचाना चाहिए। इसके कांटे हैं जो काफ़ी नुकीले हैं। दोस्तों हमारा अगला जो कैक्टस है उसका नाम है मैमिलारिया कैक्टस। यह आसानी से देखभाल की जाने वाली कैक्टस की एक किस्म है। कैक्टस की यह प्रजाति अपने कम ऊंचाई वाले फैलने वाले स्वभाव के लिए जानी जाती है। यह अपने कांटों से बनने वाली अनूठी प्रकृतियों के लिए भी जानी जाती है। दोस्तों चलिए चलते हैं हमारे अगले कैक्टस की तरफ, जिसका नाम है ओपनटिया मेनाकेथांसका। इस कैक्टस की प्रजाति की विशेषता इसके चपटे, अंडाकार या लंबे तने के पेड़ है, जो आमतौर पर हरे रंग के होते हैं और 10 इंच तक लंबे हो सकते हैं। यह एक प्रकार का कांटेदार नाशपाती कैक्टस है, जो शुष्क जलवायु के अनुकूल होने के और कई प्रजातियों में आकर्षक फूल और खाने योग्य फल होने के लिए भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है ये। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कैक्टस की तरफ, जिसका नाम है फेरा कैक्टस हरेरा। यह एक युवा पौधा है, जिसे आमतौर पर मुड़े हुए बेरल कैक्टस के रूप में भी जाना जाता है। यह पश्चिमी मेक्सिको के रेगिस्तानों का मूल निवासी है। यह प्रजाति अपनी प्रमुख पसलियों और मजबूत रीढ़ की हड्डियों के लिए जानी जाती है, जो इस छोटे नमूने पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसके ऊपर छोटे छोटे काफी नुकीले कांटे हैं, तो इसको ध्यान से आप टच करना। हमारे अगले कैक्टस का नाम है हावरथिया कुपरी। यह प्रजाति अपने विशिष्ट पारदर्शी कंदयुक्त पत्तों के लिए जानी जाती है, जो रत्नों की तरह दिखाई देते हैं। सीधी धूप या सूखे की स्थिति में आने पर पत्तियां नीले हरे रंग से तांबे जैसे लाल या रंग भूरे में बदल जाती है, जैसा कि चित्र में देखा जा सकता है। यह एक छोटा धीमी गति से बढ़ने वाला कैक्टस का पौधा, जो गुच्छों में उगता है और रोसेट बनाता है। हमारा जो अगला कैक्टस का पौधा है उसका नाम है टर्बिनिकार्पस। यह मैमिलिरिया वंश की एक प्रजाति प्रतीत होती है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस तरह है: छोटा गोलाकार तना, जो लगभग पूरी तरह से घने सफेद कांटों से ढका होता है। असंख्य छोटे सफेद पंख जैसे कांटे, जो एलिओल्स चारों ओर सपाट रूप से फैले होते हैं, जिसमें यह कोमल दिखता है। दोस्तों अगला जो हमारा कैक्टस है उसका नाम है स्पाइन कैक्टस। यह एक छोटा झाड़ीनुमा कैक्टस है, जिसके खंडित बेलनाकार तने होते हैं और यह 12 इंच तक लंबा हो सकता है। अर्जेंटीना का मूल निवासी है। पौधा तेज अप्रत्यक्ष धूप में अच्छी तरह पनपता है और जड़ सड़न को रोकने के लिए इसे अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसके कांटे हैं, जो चपटे होते हैं और चर्मपत्र या राफिया के रेशों के समान दिखते हैं। दोस्तों हमारा अगला जो खूबसूरत कैक्टस है यह मेमिलारिया ग्रेसलिस है, जिसे आमतौर पर थिम्बल कैक्टस के नाम से भी जाना जाता है। यह मेक्सिको का मूल निवासी एक छोटा आकर्षक कैक्टस है, जो अपनी विशिष्ट विशेषताओं के लिए जाना जाता है। छोटे बेलनाकार तने, हरे तने, छोटे छोटे सफेद कांटों से ढके होते हैं, जिसे यह अंगूठे के आकार का दिखता है। यह एक गुच्छेदार कैक्टस है, जो आमतौर पर समूह में उगता है। यह पौधा तेज अप्रत्यक्ष धूप में अच्छी तरह पनपता है। दोस्तों हमारा जो अगला खूबसूरत कैक्टस है उसे हावरथियोप्सिस फासियाटा के नाम से जाना जाता है। यह एक लोकप्रिय कम रख रखाव वाला घरेलू पौधा है, जो घर के अंदर सजावट के लिए आदर्श है। इस पौधे में सफेद धब्बे वाली आकर्षक कठोर पत्तियां होती है। यह अप्रत्यक्ष रूप की धूप में काफी अच्छी तरह पनपता है और इसे कम पानी की आवश्यकता होती है, जिससे यह शुरुआती लोगों के लिए काफी उपयुक्त है। अगला जो हमारा खूबसूरत कैक्टस है यह ओपनटिया फिक्स कैक्टस की एक प्रजाति है। यह कैक्टस की एक प्रजाति जो लंबे समय से पालतू फसल के रूप में उगाई जाती रही है और अपने खाने योग्य फल और पेड़ के लिए जानी जाती है। यह पौधा चपटे चप्पू जैसे तने के खंडों से बनता है, जिसे कलेडोडस कहा जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में कार्य करता है। हमारा अगला जो कैक्टस है उसे गोंडलेस कैक्टस के नाम से जाना जाता है। यह मध्य मेक्सिको का मूल निवासी एक गुच्छेदार रसीला पौधा है, जो अपने लंबे उंगली जैसे तनों के लिए जाना जाता है। इसके लंबे पीले या भूरे रंग के कांटों से ढके होते हैं, जिसे यह रोएदार दिखता है और सूर्य की रोशनी में तांबे या सुनहरे रंग की चमक देता है। यह एक लोकप्रिय और आसानी से देखभाल की जाने वाला घरेलू कैक्टस है।
दोस्तों हमारा अगला खूबसूरत जो कैक्टस है उसका नाम पाइन कोन कैक्टस है। यह अनोखा कैक्टस अपने गांठदार खंडित तनों के लिए जाना जाता है जो एक दूसरे के ऊपर ढेर हो जाते हैं, जिससे एक ऐसी संरचना बनती है जो चीड़ के शंकु या ड्रैगन के अंडों से ढेर से मिलती जुलती होती है। यह पश्चिमी अर्जेंटीना का मूल निवासी है। यह पौधा 12 इंच तक लंबा हो सकता है। दोस्तों चलिए चलते हमारे अगले कैक्टस की तरफ जिसका नाम है यंग बैरल कैक्टस, जिसको युवा बैरल कैक्टस भी बोलते हैं। जब यह पौधा छोटा होता है तो यह एक अकेला गोलाकार आकार का कैक्टस होता है। यह पौधा भरपूर धूप में अच्छी तरह पनपता है। इसे प्रतिदिन कम से कम 6 घंटे की सीधी धूप की आवश्यकता होती है। इसे अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में ही लगाना चाहिए। दोस्तों हमारा अगला जो कैक्टस है उसका नाम है ओपंटिया माइक्रोडासिस, जिसे आमतौर पर बनी ईयर कैक्टस या पोल्का डॉट कैक्टस के नाम से भी जाना जाता है। यह कम रख रखाव वाला कैक्टस है जो पेड़ जैसे तनों के गुच्छों में उगता है। इस पौधे में न तो केंद्रीय तना होता है और न ही पत्तियां। इसमें कांटों के बजाय ग्लोकिड्स होते हैं जो छोटे बालों जैसे ब्रिसल्स होते हैं और आसानी से अलग हो सकते हैं और जलन पैदा कर सकते हैं। यह पौधा भरपूर अच्छी धूप में ही पनपता है। दोस्तों हमारा अगला जो कैक्टस है उसका नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे फॉक्स टेल कैक्टस या मंकी टेल कैक्टस के नाम से जाना जाता है। इसका तना हल्के रंग का होता है, आमतौर पर 2 मीटर तक लंबा, जिससे लगभग 27 पसलियां होती है। दोस्तों हमारा अगला जो कैक्टस है जिसे आमतौर पर पेरुवियन एप्पल कैक्टस या हेज कैक्टस के नाम से भी जाना जाता है। सेरेस प्रजाति के कैक्टस बड़े सीधे और कांटेदार होते हैं और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी है। ये पेड़ अपने लंबे खंबे जैसे तनों के लिए जाने जाते हैं जो अपने प्राकृतिक आवास में काफी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला जो कैक्टस है उसको स्पिनी टेल या रेड टेल कैक्टस भी बोलते हैं। यह देखने में काफी अलग सी तरीका का कैक्टस होता है। इसकी कुछ विशेषता इस प्रकार है। इस प्रकार का कैक्टस अपने लंबे पतले और कांटेदार तनों के लिए जाना जाता है। तने असंख्य कांटों से ढके होते हैं। बंदर की पूंछ वाले कैक्टस के मामले में इन्हें सफेद बाल जैसे मुलायम बताया गया है। आप देख सकते हैं ये कैक्टस बिल्कुल एक पूंछ की तरह दिखता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले कैक्टस की तरफ जिसका नाम कोपिया पोआ हुमिलिस कैक्टस है। यह प्रजाति उत्तरी चिली के तटीय रेगिस्तानों में विशेष रूप से अटाकामा रेगिस्तान की मूल निवासी है। यह धीमी गति से बढ़ने वाला कैक्टस है और गुच्छों में उगने वाला कैक्टस है जो पर्याप्त सीधी धूप के संपर्क में आने पर गहरे लगभग बैंगनी काले रंग का हो सकता है। इस पौधे में लंबे कांटे होते हैं। दोस्तों बढ़ते हमारे अगले कैक्टस की तरफ जिसका नाम बनी ईयर कैक्टस है। यह पौधा एक घरेलू कैक्टस है। यह कम रख रखाव वाला कैक्टस है। इसकी ज्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। इसके ऊपर काफी नुकीले कांटे होते हैं तो इसको ध्यान से छूना है। यह देखने में काफी खूबसूरत लगता है और काफी ज्यादा ये ग्रोथ करता है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले कैक्टस की तरफ जिसे ड्रैगन फ्रूट कैक्टस या हिलोसेरियस जींस कैक्टस के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा एक उपवनस्पति कैक्टस है जिसकी वृद्धि की प्रवृत्ति बेलनुमा या फैलने वाली होती है। यह काफी बड़े साइज का हो सकता है और दिखने में हूबहू ड्रैगन फ्रूट के जैसा दिखाई देता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे आज के आखिरी कैक्टस की तरफ जिसका नाम यूफोर्बिया कैक्टस है। ये पौधे रसीले पौधे हैं। दिखने में भले ही कैक्टस जैसे लगे लेकिन ये असल में कैक्टस नहीं माने जाते। ये अपने विशिष्ट धारीदार तनों और किनारों पर छोटे छोटे कांटों के लिए जाने जाते हैं। यूफोर्बिया के पौधे एक दूधिया सफेद रंग उत्पन्न करते हैं जो जहरीला होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।